नमस्कार दोस्तों, जग्गू का जीके हब एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। अब जो हम बात कर रहे हैं, कल बात करी थी राजस्थान का इतिहास जो था, उसमें कछवा वंश का परिचय बताया था। तो आज हम जो कछवा वंश का वंशानुक्रम और मुगल राजपूत संबंध शुरू होगा। कौन सा? मुगल राजपूत संबंध। एक्चुअली मुगलों से पॉजिटिव संबंध बनाने वाली जो पहली रियासत थी वो आमेर थी। कौन थी? आमेर। तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे और पहले इनके इतिहास का क्रम जो है वो एक बार बता देते हैं, कल की बातों को एक बार वापस बता देते हैं, तो जिससे वो शुरू हो जाएगा। देखिएगा एक मिनट। तो हमने कल बात की थी, देखो अब देखिए यहां से एक बार मैं शुरू से आपको बता रहा हूं, और जो कल पढ़ा दिया था वैसे बता दिया था, एक बार मैं बोल दूंगा खाली। मैंने क्या बोला था? सामान्य परिचय, कछवा वंश का सामान्य परिचय। तो पहले तो सामान्य परिचय है, और बाद में मैंने बताया विस्तार, फिर बताया मैंने जानकारी के स्रोत, और फिर मैंने आपको बताया वंशानुक्रम। चार बातें। तो कल हमारी बात हुई थी, बोलो कल बात क्या हुई थी हमारी? सामान्य परिचय, दूसरा कौन सा? विस्तार, और तीसरा जानकारी के स्रोत। यहां तक बात हो गई। वंशानुक्रम को भी हमने शुरू कर दिया था। अब एक बार इन चीजों को मैं एक बार दोहरा देता हूं। सामान्य परिचय में हमारी बात हुई थी कि राम और सीता के पुत्र कौन थे? लव कुश। लव ने लव देश बसाया, जिसको आज के परिप्रेक्ष्य में लाओस बोलते हैं। कुश ने कुशवा, कुश का कुशवा है, कुशवा से क्या बना? कछवा। और कछवा वंश एक राम का वंशज है। कौन सा वंश है? राम का वंशज। अब यहां पर एक बात आई, सूर्यमल मिश्रण कहता है, कुरुम नामक एक व्यक्ति था, और कुरुम रघुवंशी शासक की संतति होने के कारण ये कुरुम वंशी थे, और कुरुम को वैसे कहने लगे, कछवा कहने लगे। ठीक है। और इसी एक बताते राजा नल हुआ करता था। राजा नल ने नरवर प्रदेश बसाया था। कौन सा? नरवर। और नरवर प्रदेश आज का नरवर प्रदेश आज का क्या है बोलो? तो आज का आपका ग्वालियर एमपी है। और नरवर प्रदेश में राजा नल था। नल के बाद आया ढोला, और ढोला वही है जो ढोला मारू रादुआ, ढोला मारू प्रेम कथा वाला, समझ गए? ढोला के बाद अपन बोलते हैं दुल्ले राव हमारे यहां पे दोसा में आया। अब विस्तार बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, विस्तार आ रहा है। दुल्ले राव हमारे यहां पे दोसा में आया, और दोसा में उस समय बड़गुजर राज कर रहे थे। कौन राज कर रहे थे? बड़गुजर। अब बड़गुजर राज कर रहे थे, तो उन्होंने बड़गुजरों को क्या किया? हराया, और दोसा को अपनी पहली राजधानी बनाया। यानी कछवा वंश की शुरुआत जो हुई वो कहां से हुई? दोसा में। कहां पर हुई? दोसा। बोलो क्लियर है क्या? दोसा में कछवा वंश की शुरुआत हुई। अब मैंने क्या बोला? दोसा में कछवा वंश की शुरुआत किसने की? दुल्ले राव ने। किसको हराया? दुल्ले राव ने बड़गुजरों को। अतः दोसा दुर्ग को अपना मतलब स्टैंड बनाया, स्थान बनाया। और मैंने कहा इसलिए दोसा दुर्ग के बारे में बोलो। दोसा दुर्ग मूलतः किसका था? बड़गुजरों का। और दोसा दुर्ग को बड़गुजरों का था। उसको आगे बड़गुजरों के बाद उसको बनाने वाला कौन था? दुल्ले राव। और बड़गुजरों का रहने वाला कौन था? दुल्ले राव। तो कछवा वंश का पहला राजा वहां पे कौन स्टेबल हो गया? दुल्ले राव। और दोसा दुर्ग कौन सी आकृति का है? तो छाजले की या सूप की आकृति का दुर्ग है। इतनी बात हमारी बात हो गई थी दोसा की। बोलो क्लियर है क्या? यह बात हुई। उन्होंने दोसा को अपनी पहली राजधानी बनाया। बाद में उसने सांची को माची किसको कहते थे? जमुआ रामगढ़ को क्या कहते थे? माची। जमुआ रामगढ़ को क्या कहते थे? माची। तो जमुआ रामगढ़ को उन्होंने द्वितीय राजधानी बनाया। जमुआ रामगढ़ में उन्होंने जमुआय माता का मंदिर बनाया। कौन सा बनाया? जमुआय माता का मंदिर बनाया। जमुआय माता कछवा वंश की क्या है? कुलदेवी है, जिसको अन्नपूर्णा माता के नाम से भी जानते हैं। बाद में तीसरी उन्होंने खो को राजधानी बनाया। किसको? खो जो अरावली पर्वत चोटी है ना, उसको बनाया। तो ये तीन राजधानियां किसने बनाई थी? दुल्ले राव ने। बाद में दुल्ले राव का बेटा जो आपका कौन बताया था मैंने? कोकिल देव ने आमेर में मीनाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया। आमेर को अपनी क्या बनाया? राजधानी। आमेर को राजधानी किसने बनाया था? कोकिल देव ने। और उसने यादव जो थे उनसे आपका बेराट वगैरह को भी जीता। यादवों से क्या जीता भाई? बेराट को भी जीता। बताया था आपको, यादवों से क्या जीता था? बेराट को जीता था। ये देखो, बेराट को, यादवों से इसने मेड और बेराट को जीता। फिर उसका पुत्र कौन आया? राजदेव। 1297 में उसने आमेर में प्रसिद्ध कदमी महल बनाया। कौन सा बनाया? कदमी महल का निर्माण करवाया। यहां तक हमने विस्तार और वंशानुक्रम बताया था। और बाद में मैंने एक बात और बताई थी कि इन्हीं का एक नरु हुआ।
नरु हुआ तो नरु ने नरुका शाखा बनाई, नरुका शाखा टोंक में स्टेबल हुई। बाद में इन्हीं का सेखा हुआ, उसने सेखावाटी बसाया, सेखावाटी में झुंझुनू सिक्कर वाला वो बेल्ट आ गया। और बाद में मैंने बोला सवाई जय सिंह आया और सवाई जय सिंह ने आकर के जयपुर बसाया, तो जयपुर राजधानी हो गई इनकी। और बाद में इन्हीं सवाई जय सिंह का वंशजी आगे हैं, सवाई प्रताप सिंह, उसने अलवर बसाया और एक ने बाद में सवाई माधो सिंह ने सवाई माधोपुर बसाया। तो ये पूरा विस्तार हो गया। इसके अलावा कई हमारे आधार है जिनके आधार पे कि भाई यहाँ के आमेर शिलालेख मिला है, जिसके माध्यम से ये रघुवंश तिलक बताते हैं। बरबत लेख में राजपूत मुगल संबंधों के बारे में लेख है। बुद्धि विलास साहित्य है, बख्तराम शाह का है जिसमें जयपुर का इतिहास मिलता है। झाड़साई और हाली सिक्के मिलते हैं। तारीखे राजस्थान किसकी किताब थी? कालीराम कायस्थ की। और मैंने बोला यहाँ का ही मुंशी देवी प्रसाद था। ये सारी बातें हमारी हुई थी। तो मैंने आपको बताया इनका पहला शासक कौन था? दुल्ले राव। कल बात हुई थी हमारी, पहला शासक कौन था? दुल्ले राव। दुल्ले राव के बाद उनका कौन था? कोकिल देव, बात हुई थी। कोकिल देव के बाद कौन आया? राजदेव। और राजदेव के बाद मैंने कहा कुछ छोटे मोटे शासक आए, पंचवन देव, मालसी, जिलदेव, रामदेव, किल्लन, कुंतल, उदयकरण, नरसिंह और उदरण और चंद्रसेन। बाद में चंद्रसेन का बेटा पृथ्वीराज आया। यहां पे कल अपन ने छोड़ा था, इसके बारे में आपको बता देते। चंद्रसेन का उत्तराधिकारी पृथ्वीराज आया। कौन आया? पृथ्वीराज। अब मैंने बोला आपने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा है। क्या पढ़ा है? मेवाड़ का इतिहास। तो मेवाड़ के इतिहास में हमने साफ सुथरे शब्दों में पढ़ा था कि मेवाड़ का इतिहास में हमने साफ सुथरे शब्दों में पढ़ा था कि बाबर के साथ सांगा का खानवा युद्ध हुआ था 1527 में। खानवा युद्ध में अनेक क्षेत्र से राजा महाराजा गए थे। तो आमेर से कौन गया था? तो पृथ्वीराज गया था। और मैंने वहां पे बताया भी था कि जब सांगा घायल हो गया तो पृथ्वीराज उसको भसुआ लेकर आया और भसुआ में उसका उपचार किया और वहीं पे भसुआ में उसकी छतरी भी है। यह बात हुई थी हमारी। तो ये वो चंद्रसेन है। और सुन लो, ये चंद्रसेन वो पृथ्वीराज है। अब मैंने बोला पृथ्वीराज सांगा की वीरता से प्रभावित हुआ और अपने पुत्र का नाम भी सांगा ही रखा और उस पुत्र ने सांगानेर बसाया। तो पृथ्वीराज के पुत्र ने सांगा सांगानेर बसाया। सांगानेर का सुबह समझ गए क्या मेरी बात? और पृथ्वीराज ने अपने राज्यों को अपने 12 पुत्रों में बांट दिया, जिसको 12 कोटड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 12 कोटड़ी बोलते हैं। पृथ्वीराज ने अपने पुत्र कौन सा बोलो? 12 पुत्रों में बांट दिया, जिसको 12 कोटड़ी बोलते हैं। तो यह क्वेश्चन भी आ जाता है कि 12 कोटड़ी का संबंध किससे है? तो आमेर वंश या कछुआ वंश से। पृथ्वीराज ने अपने 12 पुत्रों को बांट दिया, जैसे बंटवारा नहीं करते क्या, तो 12 कोटड़ी। ठीक है। पृथ्वीराज की रानी थी बालाबाई, जो बीकानेर के लूणकरण की पुत्री थी। वहां पे जिक्र भी किया था। बीकानेर के लूणकरण की पुत्री कौन थी? बालाबाई। उसने आमेर में लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया। कौन सा? लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया। यह आपकी बात है। तो इतनी बातें हैं पृथ्वीराज से जुड़ी। बोलो, पृथ्वीराज चंद्रसेन का उत्तराधिकारी था। पृथ्वीराज सांगा को खानवा की लड़ाई में साथ देने गया था। और पृथ्वीराज का पुत्र, उसने अपने पुत्र का नाम भी क्या रखा था? सांगा। और फिर सांगा ने सांगानेर कस्बा बसाया था। इन्होंने अपने 12 बेटों में अपने राज को पूरे को बांट दिया, जिसको 12 कोटड़ी बोलते हैं। और पृथ्वीराज की रानी थी वो कौन सी थी? बालाबाई थी। कौन सी थी? बालाबाई। और जो किसकी पुत्री थी? बीकानेर के लूणकरण की क्या थी? पुत्री। और जिसने आमेर में लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बनाया था। ठीक है। अब आया पूर्णमल। कौन सा? पूर्णमल। पृथ्वीराज का छोटा पुत्र कौन था? पूर्णमल, जिसे गद्दी पर बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? बालाबाई ने। बालाबाई। बाद में आया भीमदेव, पृथ्वीराज का बड़ा पुत्र, जिसने पूर्णमल को हरा करके बाद में गद्दी, आपस में भाई लड़ रहे हैं और गद्दी प्राप्त की। फिर आया रतन सिंह। इनका कार्य संचालन तेजसी रायमलोत देखता था और इन्होंने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। आपको बता, बाबर, हुमायूं, बाद में कौन आया? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी की उधर मेवाड़ में अधीनता किसने स्वीकार की? बोलो, मेवाड़ में शेरशाह सूरी की अधीनता उदय सिंह ने की थी। किसने की थी? उदय सिंह ने। हो गया। फिर मारवाड़ में अधीनता किसने स्वीकार की? तो मारवाड़ जोधपुर में अधीनता मालदेव ने स्वीकार नहीं की और शेरशाह सूरी से उसने युद्ध लड़ा था गिरी सामेल का कंपैरेटिवली बता रहा हूं। और सुनो, बीकानेर में अधीनता किसने स्वीकार की थी? तो कल्याणमल ने। किसने? कल्याणमल का बेटा कौन था? कल्याणमल ने। किसने की थी? कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है। बाद में इन्होंने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। इनके छोटे भाई आशकरण ने इन्हें जहर देकर मार दिया और इनकी हत्या कर दी और वो शासक बन गया। और फिर कौन आया? आशकरण।
और भारमल ने आस्करण को पदच्युत करके भारमल शासक बना। और ये एक्चुअली इतिहास इस भारमल से शुरू होता है और ये मुगल कछवा संबंधों की कहानी शुरू होती है, मुगल कछवा संबंधों की। अब मैं आपको बता देता हूं, अब मुगल कछवा संबंधों के बारे में हम बात एक बार करेंगे और जिसके बारे में बात करेंगे तो वो भी बात आप समझ लीजिएगा। देखिएगा, एक बार बोर्ड को यूज करूंगा। देखिए, एक बार पहले थोड़ी पृष्ठभूमि बता दूं। देखिए, मुगल कछवा संबंध, या इसको ऐसे कहते थे मुगल राजपूत संबंध। बरबत लेख, अभी बताया था बरबत लेख, बयाना, भरतपुर, संबंधों का उल्लेख। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि मुगल राजपूत संबंधों की जो शुरुआत होती है वो अकबर के समय होती है। किसके समय? अकबर। अकबर ने कहा मेरी अधीनता स्वीकार करो, तो अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले, देखो ध्यान दीजिए, नंबर 1 आमेर का शासक भारमल, बीकानेर का कल्याणमल, जोधपुर का मोटा राजा उदय सिंह, उदय सिंह। ठीक है, और इधर अधीनता स्वीकार करने वाले नहीं, स्वीकार नहीं, तो अधीनता स्वीकार किसने नहीं की? बोलो। नंबर 1 अधीनता स्वीकार किसने नहीं की? तो इधर महाराणा प्रताप, मेवाड़, इधर चंद्रसेन, जोधपुर, जिसको मारवाड़ का महाराणा प्रताप बोलते हैं। ये सब अपन ने पढ़ा है, तो इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं पहले जिक्र कर चुका हूं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब मेरी बात सुनो, ये सब पढ़ा है आपने। बोलो एक बार बताऊं, मुगल राजपूत संबंध या मुगल कछवा संबंध जो है उनका उल्लेख हमें बरबत लेख में मिलता है। बरबत लेख अभी पढ़ा था आपने, बरबत लेख आपको बयाना भरतपुर में मिलता है, बयाना भरतपुर में। इसमें इन संबंधों का क्या है? उल्लेख। अब मैंने बोला मुगल आए थे, तो मुगल में सबसे पहले बाबर आया। बाबर और महाराणा सांगा का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, बता दिया था आपको। और बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी आया और बाद में अकबर आया। अकबर एक प्रतापी शासक था अपने आप में, और प्रतापी शासक था तो अकबर पूरे हिंदुस्तान पर अपना राज स्थापित करना चाहता था। तो अकबर ने कहा मेरी अधीनता स्वीकार करो, नहीं तो मेरे को आपके राज को छीनना पड़ेगा। तो अकबर की जो अधीनता स्वीकार करने वाली जो पहली रियासत थी वो आमेर थी, और आमेर का राजा कौन था? भारमल। आमेर का राजा कौन था? भारमल। तो आमेर पढ़ रहे हैं आप, तो आमेर का राजा कौन था? भारमल। और भारमल का पोता कौन था? मान सिंह। और भारमल का बेटा कौन था? भगवंत दास। समझ गए क्या? तो ये भारमल, ये अधीनता स्वीकार करने वाले थे पहले। आमेर का राजा कौन है? भारमल। बाद में बीकानेर का राजा आपने बताया था, आपने कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार की थी नागौर दरबार में, मैंने बताया था नागौर दरबार में। और कल्याणमल ने 1670 में 1570 में आपका नागौर दरबार में क्या की थी? 1570 में नागौर दरबार में कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार की थी, पढ़ा था आपने बीकानेर में। और उसका बड़ा बेटा कौन था? राय सिंह, जो मुगल
सेना में चला गया और बेसिकली छोटा बेटा पृथ्वीराज राठौड़ है जो अकबर का दरबारी कवि बन गया। और बाद में हमने की जोधपुर में मोटा राजा उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार की। मोटा राजा उदय सिंह को आप जान गए होंगे, मालदेव के 4 बेटे थे, उनमें से एक था उदय सिंह, एक था राम, एक था रायमल और एक था चंद्रसेन। चंद्रसेन ने तो अधीनता स्वीकार नहीं की, बाद में चंद्रसेन के मरने के बाद मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, तो ये जोधपुर में, ठीक है, बात हुई थी हमारी। और अधीनता स्वीकार करने वाले नहीं थे, वो कौन थे? महाराणा प्रताप, मेवाड़ के महाराणा प्रताप, समझ गए। और मारवाड़ के कौन हो गए? जोधपुर के कौन हो गए? चंद्रसेन, जिसको मारवाड़ का महाराणा प्रताप बोलते हैं। अब अकबर चालाक आदमी था, ध्यान दीजिएगा। तो अकबर ने क्या किया? मान सिंह को पीछे किसके कर दिया? बोलो, भाई भाई को आपस में लड़ा दिया। मान सिंह को पीछे किसके कर दिया? महाराणा प्रताप के। तो ऑटोमेटिक हल्दी का टीका युद्ध हुआ इनके बीच में। और राय सिंह को किसके पीछे कर दिया? चंद्रसेन के। मैंने बताया था कि राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक 1572 में किसने बनाया था? अकबर ने, समझ गए क्या? तो चंद्रसेन के। तो इनको आपस में भिड़ा दिया। यह मुगल राजपूत संबंधों की बात है। अब मैंने बोला सबसे पहले अधीनता स्वीकार करने वाला कौन है? आमेर। और आमेर का राजा कौन है? भारमल। तो ये कहानी आज अपनी यहां से शुरू होगी। तो यह मुगल राजपूत संबंधों से कहानी शुरू हो जाती है। तो अब टॉपिक ही आपका मुगल राजपूत संबंध हो गया। और पिछली बातें आपने जो पढ़ रखी है ना, वो चीजें ऑटोमेटिक कंटिन्यू आपकी जुड़ जाएंगी। तो देखिएगा, अब मैं आगे वाली बता रहा हूं। अब वापस आप नोट्स पे आ जाइए और नोट्स पे देखिएगा। अब एक बात देखिएगा, देखिए अब हमारी बात हो रही थी अभी तो भारमल पे आ जाइए। ये रहा भारमल। देखिए भारमल हो गया 1547 से लेकर के 1574 तक। 1547 से लेकर के 1574 तक, समझ गए। बिहारीमल नाम था इनका। कौन सा? बिहारीमल। भारमल बोले बिहारीमल। मुगल कछुआ संबंधों की यहां से क्या होती है? शुरुआत। और देखिए इन मुगलों की, देखो अब मैं एक वर्ड बोलूंगा, ध्यान दीजिए, बाद में समझ में आएगा। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहली रियासत कौन सी थी? आमेर। पहला राजा कौन था? भारमल। और कहां पर उसने अधीनता स्वीकार की? सांगानेर। और अपनी बेटी की शादी उन्होंने कहां पर की? तो सांबर। कहां पर की? सांबर। तो ये सब चीजें आपकी आती है, अभी बता देता हूं। देखो अकबर है, अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर क्या है? अकबर के बेटा संतान नहीं हुई, तो संतान नहीं हुई तो उसका जो गुरु था वो शेख सलीम चिश्ती था। शेख सलीम चिश्ती का गुरु, ओवरऑल गुरु कौन हो गया? मोइनुद्दीन चिश्ती। तो मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में अकबर फतेहपुर सीकरी से आ रहा था। और फतेहपुर सीकरी से कहां पर जा रहा था? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अजमेर जा रहा था। अब बीच में क्या हुआ? चगताई खां, एक नाम चगताई खां नामक व्यक्ति था। तो चगताई खां ने क्या किया? अकबर और भारमल को मिला दिया। अकबर और भारमल को मिला दिया। अकबर और भारमल को मिलाने वाला कौन था? चगताई खां। और चगताई खां ने मिला दिया। तो ये लोग कहां पर मिले? सांगानेर में। कहां पर मिले? सांगानेर। तो सांगानेर में भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, समझ गए। ये अधीनता स्थल हो गया। अब अकबर सीधा चला गया कहां पर? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। वापस जब लौट के आया तो सांबर में भारमल ने अपनी पुत्री, जो कथित नाम है जोधा, कौन सा? जोधा के साथ किसका विवाह कर दिया? अकबर के साथ कर दिया। इस प्रकार से यह वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाली भी पहली रियासत हो गई और अधीनता स्वीकार करने वाली भी पहली रियासत हो गई। यहां से कहानी शुरू होती है। तो देखिएगा, अब मैं आपको समझा रहा हूं नोट्स के माध्यम से। सांगानेर दरबार 1562 में लगा। 1562 अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान चगताई खां की मध्यस्थता से भारमल ने सांगानेर में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने भारमल को उस समय राजा की उपाधि दी, अमीर उल उमरा की उपाधि दी और 5 जारी मनसब दी। मनसब तो जाने गए, पहले से बात कर रहे हैं। मनसब एक पद है, स्टेटस है। तो राजा की उपाधि, अमीर उल उमरा की उपाधि और 5 जारी मनसब दी। और सुन लो, अकबर चालाक था। तो अकबर ने क्या किया? अकबर ने उसके पुत्र भगवनदास को और उसके पोता, उसका भारमल का पोता कौन था? मान सिंह को अपने दरबार में ले गया। अपने दरबार में वो तो इतना दिमाग लगा लिया कि भाई कोई भी है ना, मतलब इनको तो बेटों को तो ले जाओ अपने दरबार में और जो बेटियों से कर लो शादी, तो एज ए इन राजपूतों का मुगलीकरण कर दो। तो अकबर ने भारमल के पुत्र भगवनदास और पुत्र मान सिंह को दरबार में नियुक्त कर दिया। तब मान सिंह को अकबर के नवरत्नों में भी क्या किया? शामिल। बोलो क्लियर है क्या? और बाद में मैंने कहा वो वापस आया तो सांबर पे आ जाइए। अजमेर से वापस लौटते समय सांबर में भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई, इसी को आप जोधा बोलते हो, हरका बोलते हो, कुछ बोलो, मरियम उजमानी,
इसका उसका वहां पे नाम क्या कर दिया, मरियम-उज़-ज़मानी का विवाह अकबर के साथ कर दिया 16 फरवरी 1562। तो ये पहला वैवाहिक संबंध हो गया। अतः मुगलों की अधीनता स्वीकार तथा वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला शासक कौन हो गया, भारमल। राज्य का पहला शासक कौन हो गया, भारमल। और भारमल के पुत्र कौन थे, भगवंत दास, और उसका पोता कौन था, मान सिंह। वो कहां पर, अकबर के दरबार में नियुक्त हो गए। अब बताते हैं, राजस्थान के विभिन्न भागों में मुगल प्रभाव स्थापित करने में कछुआ वंश का बड़ा हाथ था। अबुल फजल ने लिखा है कि फतेहपुर सीकरी के महलों में हिंदू रानियों को धर्म पालन की पूर्णतः स्वतंत्रता थी, और जोधाबाई का महल ना वो फतेहपुर सीकरी में है। जोधाबाई का महल कहां पर था, फतेहपुर सीकरी में है। बोलो क्लियर है क्या। बाद में भारमल के बाद उसका बेटा राजा बना भगवंत दास। कौन सा बना, भगवंत दास। ये 1574 से 1579 में। अकबर ने भगवंत दास को टिक्का भिजवाया और उसे 5 जारी मनसब दी। इसको भी अमीर उल उमरा की उपाधि दी। यह कुंवर और शासक दोनों रूप में मुगलों की सेवा में रहा। कुंवर और शासक समझ गए क्या। पहले तो भारमल के समय तो कुंवर के रूप में मुगलों की सेवा की, और बाद में शासक के रूप में भी की। बाद में आगे देखिए, 1585 में भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह, इसकी पुत्री कौन है, मानबाई का विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ कर दिया। और खुसरो, जहांगीर और मानबाई का जो पुत्र पैदा हुआ खुसरो, वो जो इसका कछुआ वंश का भांजा हो गया। और मानबाई ने 1604 में खुसरो के पितृविद्रोही व्यवहार से दुखी होकर के क्या कर ली थी, आत्महत्या। वो आगे हम बताएंगे जब मानसिंह पढ़ाएंगे, ठीक है। और 1583 से 89 तक पंजाब के सूबेदार रहे कौन, भगवंत दास, और तथा लाहौर में इनकी क्या हो गई, मृत्यु। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा मामला नहीं है। और आपको याद हो तो हमने मेवाड़ पढ़ा था ना, तो मेवाड़ पढ़ा था तो महाराणा प्रताप से वार्ता के लिए पहले कौन गया था, टोडरमल। दूसरा कौन गया था, मान सिंह। और तीसरा कौन गया था, भगवंत दास। और चौथा कौन गया था, पहला कौन गया था, जलाल खां। पहला कौन गया था, जलाल खां। दूसरा कौन गया था, मान सिंह। तीसरा कौन गया था, भगवंत दास। और चौथा गया था टोडरमल। तो वो ही भगवंत दास है। इसने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया, मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ कर दिया। और जहांगीर और मानबाई का जो बेटा था ना, वो कौन हुआ, खुसरो। और बाद में मानबाई ने आत्महत्या कर ली। और ये पंजाब का सूबेदार भी रहा। सूबेदार का मतलब आप समझ गए होंगे, राज्य, आज का राज्य, पहले का सूबा। पहले का क्या है, सूबा। और सूबे का हेड कौन है, सूबेदार। अब आपका आया मान सिंह। कौन आया, मान सिंह। अब मान सिंह इसमें मेन राजा है। मान सिंह क्या है, मेन राजा। देखो दोस्तों, अब हमें पढ़ना होता है तो उसमें कौन कौन सी चीज अपन पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब जैसे मान सिंह को अपन डिटेल पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। इनका कल्चरल रूप से बहुत योगदान है, ठीक है, सारी बात आ जाएगी। मान सिंह के बाद देखो उसका बेटा मान सिंह का मतलब बाद कौन आएगा, भाव सिंह। कोई रोल नहीं है। बाद में भाव सिंह आएगा, बाद में मिर्जा का रोल है। किसका रोल है, मिर्जा राजा जय सिंह का। बाद में मिर्जा के बाद है ना 2 राजा आएंगे। मिर्जा के बाद क्या आएंगे, 2 राजा। अब राम सिंह आएगा और बिशन सिंह, इनका कोई रोल नहीं है। बाद में सवाई जय सिंह आ जाएगा। कौन आ जाएगा, सवाई जय सिंह। तो मैन सवाई जय सिंह। अब इसमें जो डिटेल है, जो जानने लायक डिटेल है, वो भारमल को तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि भारमल आपका स्टार्टिंग राजा है, मुगल राजपूत संबंधों की शुरुआत करने वाला राजा है। अब जो आपका प्रभावी राजा आएगा वो कौन आएगा, मान सिंह। और मान सिंह के बाद आपका प्रभावी में कौन आएगा, मिर्जा राजा जय सिंह। और बाद में कौन आएगा, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह के समय से आपके मराठा संबंधों की क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। मुगल संबंध समाप्त हो जाएंगे और मराठा संबंध शुरू हो जाएंगे। तो वही टॉपिक अपना मराठा, और बाद में आप अंग्रेजों का आ जाएगा। तो ये लास्ट वो टॉपिक चलेगा। तो कल हम जो बताएंगे वो आगे के राजा बताएंगे, मान सिंह से लेकर के और सवाई जय सिंह तक आपका कल बताएंगे। मान सिंह से लेकर के सवाई जय सिंह तक कल बताएंगे, और वहां से आपके मराठा संबंधों की क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत